का बड़ा बयान सामने आया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वो एक बार फिर से स्पीकर पद के लिए कांग्रेस से अपील करेंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन परंपरा बनाए रखने के लिए एक बार फिर से विपक्ष से बात की जाएगी। आपको बता दें, बहुत अहम है। राजनाथ सिंह ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी बातचीत की थी और ऐसा लग रहा था कि ओम बिरला निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद लगातार विपक्ष की तरफ से मांग हो रही थी और वो नहीं मिलने पर एक तरह से विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये सुनते किरण रिजिजू ने क्या कहा। हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है, हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसीलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। और आपको बता दें, कुछ ही देर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इस बैठक में स्पीकर के चुनाव को लेकर मंथन होना है, तो बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ऐसे में स्पीकर के चुनाव जो होना है उसको लेकर इस बैठक में मंथन होगा। तो ये बेहद अहम बैठक है। इस बीच किरण रिजिजू की बात हमने आपको सुनवाई। उन्होंने कहा कि एक बार विपक्ष से फिर बात की जाएगी, उन्हें मनाया जाएगा। निर्विरोध चुनाव होता है, नंबर हमारे पास है, लेकिन ऐसे में फिर से बातचीत की जाएगी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, अरुण सिंह हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अमित पांडे का मैं रुख करूंगा, जो कि ओम बिरला के घर के बाहर मौजूद है। किस तरह की हलचल है इस वक्त अमित? देखिए, इस वक्त ओम बिरला के यहाँ मौजूद है और लोगों से मिलने का सिलसिला उनका जारी है। आप देखिए तस्वीरों में, आप ये देखिए कि लोग लगातार ओम बिरला के यहाँ जा रहे हैं और अब से किसी भी वक्त ओम बिरला यहाँ से निकल सकते हैं, अपने आवास से निकलेंगे और सीधा संसद भवन की ओर निकलेंगे, जो अभी तक का प्रस्तावित कार्यक्रम है। और इससे पहले भी परसों और उससे पहले जो उनसे लोगों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी था, तो किसी भी वक्त लोग ओम बिरला यहाँ से निकल सकते हैं और सीधे तस्वीरें हम आपको यहाँ पर अपने कैमरे पर हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित बने रहे हमारे साथ। अब यतेंद्र का रुख करना चाहूंगा। यतेंद्र, देखिए, अभी किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उनका अहम बयान आया है। उन्होंने कहा नंबर हमारे पास है, यानी सब कुछ हमारे पक्ष में है, लेकिन फिर भी एक परंपरा है, उसका निर्वहन करेंगे। एक बार फिर से विपक्ष के साथ बात करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बिल्कुल किरण रिजिजू ने, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि विपक्ष को अपनी जिद से हटना चाहिए और जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निभाते हुए साथ देना चाहिए। निर्विरोध स्पीकर का चुना जाना स्वस्थ परंपरा, जो स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा चल रही है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि अगर शक्ति प्रदर्शन की बात है तो शक्ति यानी कि संख्या बल उनके साथ है। ऐसे में चुनाव लड़ना केवल एक महज औपचारिकता है, क्योंकि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और जो संख्या बल चाहिए वो संख्या बल एनडीए के पास है, बल्कि उससे भी ज्यादा जो फिलहाल है उससे भी ज्यादा संख्या बल यानी कि आंकड़े यानी कि जो बहुमत है वो एनडीए के पास आएगा अगर चुनाव की स्थिति आती है। तो ऐसे में किरकिरी विपक्ष की हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शपथ नहीं हो पाई है, वो भी विपक्ष के सदस्य हैं। बिल्कुल। अरुण, मुझे जरा ब्रेक लेना है, संक्षेप में बताइएगा जो बात किरण रिजिजू ने कही है उसकी कितनी गुंजाइश नजर आती है? क्या विपक्ष इसके लिए तैयार होगा बातचीत के लिए? चूंकि पंकज आपने संक्षेप में कहा है तो बस एक शब्द है आश्वासन। सरकार आश्वासन अगर दे दे कि उपाध्यक्ष आपको दे देंगे, अभी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे ओम बिरला। मैं लौटता हूं आपके पास अरुण, आपसे डिटेल में बात करेंगे। यतेंद्र, आपसे भी, और अमित पांडे इस वक्त ओम बिरला के घर पर मौजूद है, वहां जबरदस्त हलचल चल रही है, वहां पर भी आपको लेके चलेंगे।